दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का सरबराह किसके साथ बैठ रहा है? एक सुपर पावर के साथ बैठा ये बात कर रहा है। He's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. Okay? और साथ साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी साहब के लिए बोला कि वो टफर निगोशिएटर है। अगर ट्रम्प की अगर हम पर्सनालिटी की बात करें, वो खुद को दुनिया के बेस्ट लीडर मानते हैं, लेकिन अपनी जगह वो बात कर रहे हैं मोदी साहब की, वो टफर निगोशिएटर है। That is the new Donald Trump and that is the new world order. हसन साहब, अमेरिकी सदर ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन में मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी किया, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान यकीनी बनाए कि उसकी सरजमीन सरहद पार दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल ना हो। गुज़िश्ता रोज़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी, जिसमें सदर ट्रंप का यह कहना था कि भारत को जंगी तैयारों समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान देंगे। मेगा 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 प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यूएस और इंडिया जो है अपनी ट्रेड को $500 बिलियन तक जी एक्सटेंड करने की बात करें। एक जानिब हम देख रहे हैं कि भारत की जो बढ़ती हुई दिलचस्पी है अपनी मिलिट्री ये ताकत बढ़ाने के लिए, इस पर कई $मिलियन खर्च करने के लिए भारत रेडी है। बात यह है कि आप जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल फेल है। अगर हम बात करें तो ट्रम्प ने मोदी साहब को एक गिफ्ट भी दिया जिसके ऊपर लिखा है द ग्रेट लीडर। अंडर सेक्रेटरी स्टेट जो होते हैं वो असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टेट जो है वो इंडियन ओरिजिन के हैं। वहाँ पे जो अभी तुलसी गिलबर्ट आ गई हैं। मोदी साहब का ताल्लुक तो गुजरात से आता है, गुजरात वैसे भी बिजनेस के लिए बड़ी फेमस है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की यात्रा पर गए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भारत में अच्छा काम करे। इस दौरान ट्रंप ने मोदी को महान नेता बताया। इस दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेरी तुलना में कहीं अधिक सख्त नेगोशिएटर हैं। उनमें और मुझमें कोई मुकाबला नहीं है, वह मुझसे कहीं अधिक बेहतर हैं। आपको यहाँ बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस में प्राइम मिनिस्टर मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया था। उन्हें अपना अच्छा दोस्त बताते हुए कहा कि मोदी एक बेहतर और कड़े वार्ताकार हैं। भारत और अमेरिका के बीच $50 अरब का व्यापार घटा है, जिसमें भारत का पक्ष भारी है। 2023 में भारत अमेरिका माल और सेवाओं का व्यापार लगभग $190 अरब रहा। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार अमेरिका के निर्यातों का मूल्य करीब $70 अरब था, जबकि भारत से आयात $120 अरब का था। ट्रंप ने यह भी कहा कि वह 2008 के मुंबई हमलों में से एक साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण का समर्थन करेंगे, जो अभी अमेरिका में बंद है। और साथ साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी साहब के लिए बोला कि वो टफर निगोशिएटर है। अगर ट्रम्प की अगर हम पर्सनालिटी की बात करें, वो खुद को दुनिया के बेस्ट लीडर मानते हैं, लेकिन अपनी जगह वो बात कर रहे हैं मोदी साहब की, वो टफर निगोशिएटर है। मेगा 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 प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यूएस और इंडिया जो है अपनी ट्रेड को $500 बिलियन तक जी एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं। डिफेंस कॉर्पोरेशन की बात करेंगे, आर्मी की बात करेंगे, टेक की बात करेंगे, तो बहुत सी जो है डील्स इस वक्त जो है ट्रम्प ने मोदी साहब के सामने रखी। और देखा जाए तो दोनों का ताल्लुक जो है बिजनेस कम्युनिटी से है। ट्रम्प भी बहुत अच्छे बिजनेसमैन और मोदी साहब का ताल्लुक तो गुजरात से आता है, गुजरात वैसे भी बिजनेस के लिए बड़ी फेमस है। एक ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडियन नेशन एज वेल एज फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। और दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि अब 4th वीक चल रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप का प्रेसिडेंसी में जी। और उसमें आप ये देख रहे हैं कि इसराइल ने एक मुलाकात जो है वो खुद मांगी थी। इसराइल जो है उसको इनवाइट नहीं किया गया था, बल्कि इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद गया था, फिर वहाँ पे जाके और ख़ुद उसने ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं मिलना चाहता हूँ प्रेसिडेंट ट्रंप से। लेकिन अब ट्रंप ने जो नरेंद्र मोदी को स्पेशल आप ये कह लें कि एक इनविटेशन दिया गया था। और दूसरी बात ये है कि ये भी एक यूनिक बात है कि पीएम मोदी जहाँ पे ठहरे हुए हैं, जहाँ पे उनका स्टे है ब्लेयर हाउस में, वो भी वाइट हाउस का आप ये कह लें कि गेस्ट हाउस है, जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो क़याम पजीर हैं। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि एक आप ये कह लें कि मेंटालिटी लेवल जो है ना वो दोनों बंदों का ना सेम है। आप ये कह लें कि एक लफ्ज़ हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है वन पेज, कि दोनों वन पेज पे। उसकी रीज़न ये है कि दोनों एक बिजनेसमैन माइंड के बंदे हैं।
आप ट्रंप को देख लें या आप नरेंद्र मोदी को देख लें। नरेंद्र मोदी का तल्लुक वडनगर से गुजरात, और गुजरात जो है उसे क्या है कि वो व्यापारियों का ज़िला जो है वो तस्वुर किया जाता है इंडिया में जाके। ठीक है। और इधर से ट्रंप आ जाए तो ट्रंप जो है वो अपने आप ये कह लें कि वालिद के ही दौर से बहुत बड़े उन्होंने बिजनेस में अपनी एंट्री दी, और फिर न्यूयॉर्क में जो उन्होंने पहला ट्रंप टावर बनाया था, तब से उनकी जो बिजनेस पॉपुलैरिटी थी या एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में वो दुनिया के सामने आए। ऐसे ही है। अब ये मुद्दा क्या था, जाहिर बात है दो स्टेट्स जब भी आपस में मिलती हैं, अब ये कह लें कि ट्रंप को भी आप ये नहीं कह सकते कि ट्रंप को ये अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए पीएम मोदी से मिल रहा होगा, ना पीएम मोदी को कह सकते हैं कि वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए ट्रंप से मिल रहा होगा, क्योंकि दोनों अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए एक दूसरे के साथ मीटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मुद्दा ये था कि अब ट्रंप ने एक तो साउथ एशिया को खबरदार करना था, दूसरा मोदी ने साउथ एशिया पे अपना ऑरा बिठाना था। अच्छा, साउथ एशिया पे श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है। आगे जाके हम लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को डिस्कस करेंगे। अच्छा। अब मोदी ने पहला विजिट करने के बाद यूएस का, और इतना आप ये कह लें कि वार्म प्रोटोकॉल जो कि यूएस की तरफ से दिया गया था, उसके बाद उसने ये ऑरा तो अपना बिठा लिया। अच्छा। अब सेकंड ये था, और दूसरी बात ये है कि पीएम मोदी के साथ जो दो मेन बंदे थे ना, आप ये कह लें कि वो जिस तरह हम लोग कहते हैं ना कि क्रीम कि किसी भी स्टेट की जो इंटेलेक्चुअल क्रीम होती है, उसमें अजीत दोवल जी थे और दूसरे एस जयशंकर थे, जिनका नो डाउट कि मैं बहुत बड़ा उनकी शख्सियत का बड़ा असीर हूँ, जिसे अंग्रेज़ी में आप ये कह सकते हैं कि मैं फ़ैन हूँ एस जयशंकर का। वो दोनों साथ थे। नो डाउट कि ये एक बड़ी एक वाइड होमवर्क के बाद ये मीटिंग जो है वो अरेंज की गई है। अब हुआ क्या है कि अमेरिका को भी सबसे बड़ा अमेरिका को जो अब चैलेंज था ना, वो ये था कि अमेरिका की जो ऑयल एक्सपोर्ट है ना वो कम हो रही थी। अमेरिका को पता था कि आप इससे पहले आप ये देख लें कि जो पहला अमेरिका के प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था ना, उसमें उन्होंने पहले इलेक्शन से पहले कहता था कि हम एनवायरनमेंट फ्री करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आएंगे। लेकिन क्योंकि ये सुन के नाजरीन ऑडियंस को भी हैरानगी होगी कि दुनिया में सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री जो है वो सऊदी अरेबिया और कोई खलीजी मुल्क नहीं है, बल्कि वो अमेरिका इटसेल्फ है। और अब अमेरिका का ऑयल जो है इसे, और दूसरी ये देखें कि कंजम्पशन में सबसे ज़्यादा दुनिया में तीसरे नंबर पे जो आता है वो इंडिया आता है। अब इंडिया अपनी ऑयल कंजम्पशन का 40% जो है वो रशिया से इंपोर्ट कर रहा है, और 7% वो ले रहा है अमेरिका से, यूएस से ले रहा है। अब यूएस को, क्योंकि अगर यूएस को इस 40% में से कुछ भी शेयर, आप ये टोटल 40% को आप 100% कंसीडर करें, तो उसमें से अगर उसको 30% भी मिल जाता है, यानी कि 8 से 9% भी उसे मिल जाता है, तो ये यूएस के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। उसकी रीज़न ये है कि बायलैटरल ट्रेड जो है ना यूएस की साउथ एशिया में, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आप सऊदी अरेबिया के बाद वो अमेरिका के साथ है। ब्रेन ड्रेन का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में इंडिया के साथ है। इंडिया के बेहतरीन ब्रेन जो हैं वो यूएस जाते हैं, अमेरिका के पास है, अमेरिका के पास काम करें। और आईटी टेक्नोलॉजी में आपको पता ही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो ट्रम्प को लाने में भी इंडियंस ही हैं। और ये इंडियन सपोर्ट ना करते तो ट्रम्प शायद दूसरी दफा ना आते। ऐसे ही है। ये जो डिसाइडिंग आप ये कह लेना कि स्टेट्स थी अमेरिका की इलेक्शन में, उन स्टेट्स में आप 7 में से आप स्विंग स्टेट जिसे आप लोग अमेरिकन ज़बान में कहते हैं, उन 7 में से 4 पे जो है अमेरिकन सपोर्ट से प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो इलेक्ट हुए। अगर अमेरिकन सपोर्ट ना करते तो प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट ना हो सकते।